गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम एक्चुअली ऑन बैलेंस वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। फिर से कल थोड़ा डाउट था आई थिंक सबको, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। तो एक बार मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। कल कैलकुलेशंस में थोड़ी सी डाउट रह गया था, तो आज कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओवीवी का, ठीक है। ओवीवी का कैलकुलेशन, ऑल बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है। ओबीवी ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम इंडिकेटर, उसका पहले कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट में ना किस साइड सबसे ज्यादा बायर्स हैं या फिर सेलर्स है वो देखने के लिए यूज होता है, प्राइस ट्रेंड देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। किस साइड सबसे ज्यादा बायर्स हैं एंड किस साइड सबसे ज्यादा सेलर्स हैं इन द मार्केट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से, ठीक है। जैसे कि मैथ्स में जो हम पढ़ते हैं, स्मॉलर क्लास की, अगर प्लस प्लस करे तो क्या होता है, प्लस आता है हमारा, ठीक है। प्लस माइनस करे तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स माइनस आएगा। बट पहले हमारा क्या होता था मैथ्स में, क्या रूल होता था, माइनस माइनस क्या होता था, प्लस होता था ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस 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 ही होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इस फॉर्मूले पे जो आपका माइनस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस माइनस प्लस का, ये वाला जो फॉर्मूला हम पहले यूज करते थे ना सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, ये हमारा वॉल्यूम में यूज होगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, डे 1, ठीक है। फर्स्ट डे का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, फर्स्ट डे का वॉल्यूम कितना हुआ मेरा, मान लीजिए 10,000, ठीक है। पहले दिन का मेरा वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ 10,000। अब वॉल्यूम कैसे देखते हैं, वॉल्यूम जैसे जो आपका वॉल्यूम का पॉइंट आउट होता है वो हम मार्केट में देखेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका पहले दिन का वॉल्यूम कितना हुआ, 10,000, ठीक है। अब 10,000 के साथ साथ डेली चार्ट पे कैंडल की क्लोजिंग कितनी, मान लीजिए कैंडल मेरा क्लोज हुआ 10 रुपए पे, ठीक है। वॉल्यूम 10,000 है एंड कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, 10, ठीक है। 10 पे आके कैंडल मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। अब डे 2, ठीक है, डे 2 आया। अब दूसरे दिन आपने क्या देखा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुआ नेक्स्ट डे मान लीजिए वॉल्यूम मेरा हो गया 12,000, बढ़ गया वॉल्यूम मेरा, बट मेरी क्लोजिंग कितनी हुई, कैंडल की क्लोजिंग वो भी मेरी बढ़ गई। मान लीजिए मेरी कैंडल की क्लोजिंग अब आ गई 11, ठीक है। तो आपका ओबीवी क्या हो जाएगा, ओबीवी आपको इन दोनों को ऐड करके, मतलब डे 2 का आपको ओबीवी कैसे मिलेगा, बैलेंस वॉल्यूम कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके, फर्स्ट डे का और सेकेंड डे का वॉल्यूम, ठीक है, ऐड करके, बिकॉज क्लोजिंग भी पॉजिटिव है और डे 2 की क्लोजिंग भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया मेरा, 22,000 आ गया। तो ये 22,000 का जो वॉल्यूम है ये मेरा ओबीवी है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ गए, हाँ यहाँ तक सबको क्लियर है। पूर्वी जी कल आपको क्लियर नहीं था ना ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा? हाँ जी मैम, ये मैम प्रैक्टिकली कैंडल के साथ करूँ ना तभी समझ आया, क्योंकि मैं कल करके देख रही थी लेकिन इतना नहीं समझ आ पाया था। हाँ वो मुझे पता है, अभी फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, 22,000 हो गया। जस्ट टेक्निकल वे में सोचिए, ठीक है। ये वाला मत सोचिए कि आपको अभी मार्केट में जाना है, ठीक है। मार्केट में ये पूरा चार्ट कंप्लीट होने के बाद जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे पे क्या हुआ, थर्ड डे पे जैसे ही थर्ड डे आया, ठीक है, मार्केट में जैसे ही डे थर्ड आया, डे थर्ड में आप क्या देख रही हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज ही है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम फिर भी इंक्रीज हो गया, 30,000 हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और जो क्लोजिंग है, यहाँ पे आपको हमेशा क्या देखना है, कैंडल की क्लोजिंग पे ध्यान रखना है। ये दोनों बाय साइड पे है, मतलब ऑलवेज जब मार्केट पॉजिटिव आपको देता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तब आपको क्या पता चलता है कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी का मतलब मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे ही मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी हायर शो करता है, एक टाइम पीरियड आता है कि मतलब डे 3 लगा लीजिए, डे 3 में क्लोजिंग क्या आ गई, क्लोजिंग मार्केट की मान लीजिए 8 कर दी मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट ने सीधे 11 से मार्केट ने 8 कर दी,
ठीक है। सो ऑफ कोर्स 2 का डिफरेंस आ गया मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 22 जो आपका प्रीवियस डे का ओबीवी था ना, ये ओबीवी ये 30,000 से आपको 22,000 माइनस कर देना, बिकॉज आपका जो क्लोजिंग है वो आपका उसमें फॉल आया। अगर क्लोजिंग में फॉल आया तो आपका ओवीबी जो आपका प्रीवियस डे का था वो आपके आज के दिन से, मैंने आपका प्रेजेंट डे से वो आपको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका -800 हो गया, ठीक है, -800 हो गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ओवीबी क्या हो रहा है, ओवीबी अगर आपका क्लोजिंग हमारा नेगेटिव में जा रहा है तो ये 30,000 जो वॉल्यूम होगा ना वो भी आपका नेगेटिव में हो जाएगा, ये -30,000 हो जाएगा। और ये जो 22 था ये मेरा ऑलरेडी मींस प्रीवियस डे में ये मेरा पॉजिटिव जोन पे था, ठीक है। यू मीन टू से कि क्लोजिंग के जो पॉइंट्स उस पर डिपेंड करता है कि हमें प्लस करना कि माइनस करना है। एग्जैक्टली क्लोजिंग पे आपको डिपेंड करना है, मींस इट ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन योर क्लोजिंग पीरियड की मार्केट में जो डेली का चार्ट होता है, डेली के चार्ट पे कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। तो उसी को देखकर हमको वॉल्यूम को जज करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट ये जो 30,000 है ना ये न्यूमेरिकल नेगेटिव डाइवर्जेंस नेगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज आपकी क्लोजिंग भी कम हो गई, ये -30,000 हो जाएगा और ये +22, बिकॉज ओवीबी पहले हमारा क्या ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ऑफ कोर्स 30,000 जैसे हमने पहले पढ़ा था जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये -800 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके अगर डे 4 डे 5 ऐसे करके आपको कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। क्लोजिंग ज्यादा हुई तो ऐड, क्लोजिंग कम हुई तो माइनस, प्रीवियस डे से ज्यादा हुई तो प्लस, कम हुई तो माइनस, बस ऐसे करके आपको ओवीवी अपना कैलकुलेट करना है। और ये जो कैलकुलेशंस है ना ये मैंने आपको सिर्फ बताया है ऑलरेडी जो है। अगर मैं आपको मार्केट में लेकर आऊं एक बार तो मार्केट में ऑलरेडी जस्ट अ सेकेंड ये सारा आपको कराया मिलता है, ठीक है। अब मार्केट में अगर ये मैं 15 मिनट्स का देख रही हूँ, ठीक है, 15 मिनट्स में व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एक्चुअली द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये कितने पे चल रहा है, एटलीस्ट ये 1 लाख पे चल रहा है, ठीक है, -1 लाख पे चल रहा है ये अभी, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी नीचे कर दूं तो ये देखिए -1,15,885 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आज का वॉल्यूम हो जाएगा और 151 ऐसे करके माइनस ऐड करके ये अपना वॉल्यूम मींस बेसिकली ये अपना डायरेक्शन चूज करता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको एज अ टेक्निकल वे में बताया था कि इस वे में ओवीवी जो होता है बेसिकली अपना कैलकुलेशन करती है, ठीक है। बाय चांस मार्केट में कभी रेंज बाउंड आ जाए और अगर मार्केट बाय चांस मान लीजिए आज की कैंडल की क्लोजिंग भी सेम हो जाए, कल के कैंडल की क्लोजिंग भी सेम हो जाए, ओवीवी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ओवीवी बिल्कुल मेरा क्या है, न्यूट्रल है, देयर इज नो चेंज इन द ओवीवी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो ओवीवी सबसे अच्छा काम किस में करता है, ओवीवी सबसे अच्छा काम एक तो स्विंग्स में करता है, एक ब्रेकआउट पैटर्न में करता है, एक डाइवर्जेंस में करता है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जहाँ पे ओवीवी सबसे अच्छा काम करता है आपका, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक पीपीटी खोल कर दिखाती हूँ अपना प्रीवियस डे का, ठीक है, वहां पे आपको मैं डाइवर्जेंस एक बार दिखा देती हूँ। ये तो कैलकुलेशन पार्ट में था कल, ठीक है, ये वाला when the both price as well as OVV are making the lower peaks, आपको हमेशा यहाँ पे लोअर पीक्स को पकड़ के चलना है, ठीक है। अगर मार्केट में लोअर पीक्स आया जो ये ब्रेकआउट शो कर रहा है ना, ये वाला जो ब्रेकआउट यहाँ पे आके जो ब्रेकआउट ये देगा वो मार्केट में प्राइस एक्शन से पहले आपको OVV देता है, ब्रेकआउट्स भी एंड स्विंग्स के वे में फॉर्मेशंस भी। सबसे अच्छा ये डाइवर्जेंस के केसेस में काम करता है। डाइवर्जेंस के केसेस में तो आपको यू नो एवरीथिंग व्हेन द प्राइस एक्शन और इंडिकेटर ऑलवेज गिविंग यू ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए डेली 1 का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैसे हायर लोज बना रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट इज फॉलिंग, बट जो आपका ओवीवी है मींस जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो कैसे इसको रिजेक्ट कर रहा है, दे वर राइडिंग टुवर्ड्स द हायर हाई साइड, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है और ये ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट का पैटर्न आया एंड मार्केट विल मूविंग अपसाइड। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये लाइन वाला चार्ट है, अगर आप लाइन बार ग्राफ पे भी इसको कन्वर्ट करके करते हैं तो
आपको अच्छा व्यू मिलता है, ठीक है। अगर किसी को कैंडल्स के अलावा ये वाला पैटर्न अच्छा लगता है लाइन चार्ट में वॉल्यूमेटिक बेसिस में, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट इज मूविंग अपसाइड एंड यूएसडी CHF का 1 आवर्ली का चार्ट है, ये डाउनवर्ड साइड में जा रहा है एंड मार्केट में फॉल, ठीक है, पीक आके मार्केट में फॉल। तो ये आपको ऑलरेडी सबसे पहले आपको बता ही देता है, आपको इंडिकेटर आपको बता ही देगा दैट मार्केट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, यहाँ पे देखिए मार्केट अपने डाउनवर्ड साइड को कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये जो मार्केट में आ रहा है ना, ये देखिए ये आपका लास्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाना चाहिए ये वाला। तो यहाँ से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस वाले लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस एक्शन में मार्केट इस वाले लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कि ये वाला लेवल हो गया यहाँ पे, ठीक है, 51,151.62 ये वाला मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। और आपका वॉल्यूमेटिक बेसिस पे भी ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला यहाँ पे भी इन्होंने शो कर दिया, कंफर्मेशन मिल गया, और प्राइस एक्शन के साथ भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। ऑल्दो ये देखिए आपका 200 SMA, ठीक है, 200 SMA भी यहीं पे आके आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये वाला देखिए, ठीक है। सो इन सब केसेस से मिलके क्या पता चलता है, एक तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मार्केट को और थोड़ा नीचे लेके आ जाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है कि मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है नीचे से। यहाँ पे मार्केट पहले आया, फिर दोबारा मार्केट गिरा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट पहले यहाँ पे एक बार गिर चुका है, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से एग्रेशन शो किया था, ठीक है। ऑल्दो ये वॉल्यूम में मार्केट ने पहले ही दिखा दिया था, शो ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया था। अब अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लेकर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग है मार्केट का। जितना मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की साइड जाएगा, उतना अच्छा आपको राइज मिलेगा। GBP USD का चार्ट देखिए डेली में कैसे स्विंग्स बना रहा है ये। ऑल्दो यहाँ पे इतने प्रॉपर स्विंग्स नहीं बने, बट ये वाला देखिए पोर्शन लाइक टुवर्ड्स द OVV, ये वाला देखिए डाउनवर्ड साइड्स में, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड साइड में। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखूं तो एक अच्छी खासी ये ट्रेंड लाइन बना देगा मेरी, बिल्कुल जो ट्रफ्स हैं उनको बिल्कुल टच करके, ये देखिए ट्रेंड लाइन का, ठीक है। और आपका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो जाना चाहिए, यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो ये वाला लेवल हो जाना चाहिए आपको, जो कि आपका प्राइस एक्शन के साथ बिल्कुल मैचिंग वाला जोन है, ये वाला। यहाँ से मार्केट आके फिर से आप अपना SL इस साइड पे मेंटेन करके अपना ट्रेड ले सकता है फिर से, ठीक है, अगर अपवर्ड साइड का फिर भी बाउंस आए तो मार्केट में। मैम SL जो अभी आपने बेसिक क्लास में बताया वही मैंने रखा हुआ है, आप होल्ड करके रखिए उसको, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, ये कमोडिटी में भी सबसे अच्छा काम करता है। आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी को डाइवर्जेंस दिख रहा हो तो कॉपर के डेली के चार्ट पे मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज, ऊपर की साइड जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए कैसे हायर लोज बना दिया। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द कॉपर डेली चार्ट दैट द मार्केट सून विल फॉल, ठीक है, ये वाला यू विल वॉच, ठीक है, आप लोग वॉच करेंगे इसको कॉपर के डेली के चार्ट को। ये देखिए मैम यहाँ पे 50 मैं भी 200 EMA के पास उसको भी कटने वाली है, फिर तो कटेगी जैसे डाउन। हाँ, ये 200 SMA का यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है डेली के चार्ट पे। देखिए एक बार RSI वे भी अगर मैं ऐड कर दूं, इसमें RSI ऐड करके देखते हैं, RSI में भी दिख जाना चाहिए ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का
सिचुएशन इसमें शो हो जाना चाहिए RSI में। ये देखिए यहाँ पे आके मार्केट ऊपर आएगा एंड फिर मार्केट सोन विल बाउंस, ठीक है, ऑन द डेली चार्ट। मार्केट कैसे निगलेक्ट कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल अलग ही चल रहा है OBV इस लेवल से। तो सून हम इसमें थोड़ा हल्का फुल्का मार्केट में बाउंस आ सकता है, ठीक है, इस वाले लेवल से। यहाँ पे भी ओवरशूट का कंडीशन, सॉरी ओवरबॉट का कंडीशन मार्केट में दिख जाएगा, ठीक है, फॉलिंग जोन पे, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट का पैटर्न दिख जाएगा। ऑलरेडी जितने भी ये सारे फॉर्म्स है ना वो सारे बियरिश जोन पे ही हैं। ये देखिए अगर मैं इसको छोटा करूँ तो देख रहे हैं आप, it will be a kind of thing। और चार्ट्स देख लेते हैं, गोल्ड का देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया मार्केट का स्ट्रॉन्ग। मार्केट ने एक बार ऊपर गया, मार्केट फिर से मार्केट नीचे आया और इस लेवल को फिर से रिटेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से एक बार गिरा, फिर से निगलेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा टाइम के लिए ऊपर रहा, फिर नीचे, ठीक है। गोल्ड का, एंड गोल्ड का अगर मैं जितना छोटा करती जाऊं ना आपको इसके लोज दिखते जाएंगे, मंथली लोज, क्योंकि गोल्ड सच में अभी बेयरिश है। ये देखिए पहला लो इसका कितने का था, 2069 का, फिर इसका था 1968 का, फिर इसका था 1906 का, और अब इसका हाई कितना है 1870 का, ठीक है। तो इन द काइंड ऑफ थिंग हम क्या देख सकते हैं कि गोल्ड एग्रेसिवली फॉल हो रहा है। जो इन्फ्लेशन रेट आया है यूएस में उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ा है। इन्फ्लेशन रेट यूएस में हाई है, ठीक है, यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा हाई हो रही है और वो यूएस डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसका ही कंट्रोवर्शियल क्या हो रहा है कि वो गोल्ड को की जो कमोडिटी की डिमांड है वो गिरा रहा है, ठीक है। तो गोल्ड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपने टॉप्स बना के गिरता जा रहा है, ठीक है। अभी पता नहीं और कितना गिरेगा, बट हाँ गोल्ड ने एक्चुअली अपनी जो वॉलेटिलिटी है वो काफी टाइम 1-2 साल से लूज कर रखी है। ये अगर मैं दिखाऊं तो कब का चार्ट है ये जुलाई, मतलब पिछले साल 2020 का है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं मींस 1 साल में कितना ज्यादा फॉल आया है गोल्ड में। अगर तब कोई गोल्ड अगर सेल कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट यू कैन सी इन द मार्केट, ठीक है। लुक जीबीपी जेपीवाई देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ के ये वाला हाई बनाया दूसरा, ठीक है। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल हो, मतलब मार्केट आपको पहले ही बता देगा जो आपका प्राइस एक्शन है ना उसके साथ आप एक इसको एडिशन में रख सकते हैं ओवीवी को हमेशा, कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा बन रहा है, ट्रेंड लाइन कैसी बन रही है, वो ऊपर जाएगा या नहीं और एग्रेसिवली जाएगा या नहीं, ठीक है। इसके साथ आप 200 SMA भी नहीं तो 50 EMA आप हमेशा यूज कीजिए, इसके साथ में RSI। इन तीनों का ये आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं चार्ट पे क्या लगा रखा है, OVV, RSI एंड 50 EMA। 200 SMA को नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, 50 EMA को लगा के रखेंगे देन इट विल वर्क फाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या दिख रहा है आपको जीबीपी जेपीवाई में कि मार्केट देखिए ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट ये फॉल हो रहा है, ठीक है, बट इट विल राइजिंग, यहाँ से मार्केट इट विल फॉलिंग, ये देखिए, ठीक है। बट यहाँ से मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ कि मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड बाउंस लिया है, ये देखिए अपसाइड बाउंस लिया है और यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है। तो सून वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक बुलिश जोन आ सकता है जीबीपी जेपीवाई में, ठीक है। इन दिस वे एक्चुअली आपको देखना होता है, ठीक है, ओवीवी का अलोंग विद प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट्स, ये सारे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन के लिए होता है कि जो RSI MACD में जितना आपको नहीं मिलता है एग्रेसिव टुवर्ड्स द ट्रेंड उतना आपको OVV बताता है मार्केट में।
कि कैसे वर्क ऑन करना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये देखिए स्मॉल फ्रेम में भी ये आपको डाउन ट्रेंड का पैटर्न दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रखा है। ठीक है, तो इन दिस वे बेसिकली आपको देखना होता है। ठीक है, अलोंग विद आरएसआई में भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट ये दोनों शो कर देता है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो तो एक है ही, उसके साथ ओवीबी भी यूज कर सकते हैं अलोंग विद ट्रेंड। एग्रेशन देख सकते हैं, जो हम कहते हैं ना एग्रेशन वर्ड, कि मार्केट में कौन एग्रेसिव है, वो वाला एग्रेशन यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, इसमें इतना हाईली नहीं है, बट हाँ समहाउ एक थोड़ा एक ओवरव्यू आ गया होगा अभी। ओके गाइस, ठीक है। मैम मैं उसी में कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं ज्यादा लॉट लेके आज फंस गया फिर से जीबीपी यूएसडी में। बट ऑलवेज क्या है ना, जो मेजर पेयर्स है ना, ऑलवेज जरूरी नहीं होता कि मार्केट में ज्यादा लॉट लिया जाए। ठीक है, मार्केट में आप कम लॉट स्टैंडर्ड लॉट ले लिया था मैं, अब उसी में फंसा हुआ हूं। मार्केट में ज्यादा लॉट लेना इज काइंड ऑफ वेरी रिस्की थिंग। सबसे पहले तो आप मेजर पेयर्स में जब भी आप ज्यादा लॉट लेते हो ना, बहुत ज्यादा मीन्स हाईली श्योरिटी के साथ, इनफैक्ट जो आपका श्योरिटी जो हम कहते हैं ना 100% का, मेक इट 200%, तब जाके आप मेजर पेयर्स में एटलीस्ट आप यू कैन टेक योर ट्रेड। ठीक है ना, उससे पहले ज्यादा लॉट लेना और वो भी रेंज बाउंड मार्केट में, इट्स वेरी रिस्की। ये तो पियर्सिंग पैटर्न को भी फॉलो कर ही रहा है लगभग। वो तो कर रहा है, बट एज मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट में हमेशा प्राइस पैटर्न के साथ साथ हम इंडिकेटर्स क्यों पढ़ते हैं? हम इंडिकेटर इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हमको कंफर्मेशन भी मिले मार्केट में और स्ट्रॉन्ग। एक एग्जैक्ट मैम एसएल बताइए जहां तक नहीं जाए और वहां से नीचे आने का चांस हो। सर एग्जैक्ट एसएल, तो मेरे को लग रहा है कि वो टच कर लेगा। यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही एग्जैक्ट एसएल है आपका। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊं तो कुछ भी नहीं है एग्जैक्ट एसएल। यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऑफ कोर्स सी बात है, ये ना मेरी है ना आपकी है। ठीक है, तो मार्केट में ऑलवेज यू हैव टू वर्क ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है तो आप अपना 6372 का एसएल रख लीजिए, अपना ये अपना स्ट्रॉन्ग एसएल मेंटेन कर लीजिए जीबीपी यूएसडी का। ठीक है, वन लॉट है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तक। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा एसएल कैसे मैं बताऊं, बताइए। वॉल्यूम ही मार्केट में बोला था जैसे 33350, यही आपने आज का मतलब जो हाई है वो 318 का है, 3318 का 3318। हाँ, जो हाई है आज का। बेसिकली क्या है, मार्केट का न्यूज आ जाए, ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग तो चलिए वो अलग चीज होती है, बट अकॉर्डिंगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप आर्ली को बेसिस पे देख के करते हैं, डेली को बेसिस पे देख के करते हैं, अगर मैं आर्ली पे देखूं तो ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3372 का। अगर मैं डेली पे जाके देखूं तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कि आपका एसएल लेवल फिर आप ये वाला रख लीजिएगा 35 का, ये तो फिर और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि अभी आप एक काम कीजिए, आपने सेल साइड पे होल्ड ऑन कर रखा है ना? हाँ, सेल पे है 1 लॉट का, वो भी मैंने 8 1 लॉट हाँ 900 पे लिया है, 32900 पे लिया है। तो अभी वो ऑलरेडी 32900 सर आ जाएगा, ऐसा कोई इतना वो भी नहीं है, आ जाएगा डेफिनेटली आ जाएगा। बट ऑलवेज आप छोटा लॉट लेके ट्रेड कीजिएगा मेजर पेयर्स में, ये कुछ दिनों तो छोटा लॉट लेके ही ट्रेड कीजिएगा। नहीं, वो आएगा, पता चले वो 350 को टच करके आ जाए तो फिर तो गया ना। तो आप अपना एसएल इंक्रीज कर दीजिए ना, सेफर साइड पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए 3371 पे रख लीजिए। तो इक्विटी ये मतलब वही सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना इसका, ये तो बन ही रहा है ऑफ कोर्स। नहीं देखिए ना, एक यहाँ से बाउंस बैक आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 4 बार मार्केट इसी लेवल से बाउंस ऑफ हुई है, तो ये ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग तो है ही। तो आप अपने हिसाब से बताइए, जो आपको क्या लगता है कि आज अगर ये जाए तो कहाँ तक जा सकता है, फिर मैं वहीं तक एस्केलेट। आज आप मार्केट में एटलीस्ट, मार्केट कितना चल रहा है, 3322 पे चल रहा है ना, यहाँ तक आप अपना लास्ट कर लीजिए आज के लिए 3348 का। ओके, ठीक है, बस, और इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, आई एम श्योर।
ठीक है, तो मैं वहां तक का एसएल लगा के रख देता हूँ। हाँ, और लगा के अगर रख नीचे के लिए क्या एक्सपेक्ट करें? सर अगर नीचे के लिए टीपी के आप जो लिए? एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंस हुआ, ठीक हम्म, है, तो पहले मार्केट को अपना स्ट्रॉन्ग ये वाला लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा कौन सा जो 3290। अभी आज का गया है 32907 ना? बिल्कुल, आज जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है ना, वही आपका स्ट्रॉन्ग टीपी होना चाहिए। ओके, इसके नीचे नहीं, मतलब ना ना, इसके नीचे आज नहीं, कल का पता नहीं मेरे को, आज का तो बिल्कुल नहीं। तो आज ये टीपी रखूं फिर मैं, जहां से मैंने बाई किया, जहां से मैंने सेल किया था, सेम अगर मॉडिफाई कर लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो भी निकल जाऊं फिर? कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। Fine.